आज का विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। तमाम सियासी पार्टियां आज के सत्र को बायकॉट भी कर सकती हैं, क्योंकि कल ही बीजेपी के विधायक ने एक तल्ख टिप्पणी की अल्पसंख्यकों को लेकर और यह कह दिया कि अल्पसंख्यक राष्ट्रद्रोही होते हैं और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बारे में बोलिएगा तो कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। जिसके बाद जो है तमाम सियासी पार्टियां विरोध करने लगी। एआईएम के विधायक दल के नेता अख्तरुल इमान ने कह दिया कि बीजेपी के विधायक को माफी मांगनी चाहिए। सभी विपक्षी पार्टियां ये मांग करने लगी कि जो बीजेपी के विधायक हैं उनको सदन से बाहर कर देना चाहिए, इसके अलावा वो माफी मांग लें। हालांकि बीजेपी विधायक ने माफी मांगने से मना कर दिया और ये कह दिया कि हमने उन अल्पसंख्यकों को कहा है जो वंदे मातरम नहीं गा सकते हैं। हालांकि उसके बाद भी तमाम सियासी पार्टियां वेल में पहुंच गई। जब हंगामा बढ़ा तब विजय सिन्हा बाकायदा आसन पर पहुंचे। उसके पहले पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव आसन पर थे। एक तरफ जो है तमाम सियासी पार्टियां वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगी, दूसरी तरफ जो बीजेपी के विधायक हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उसके बाद जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो जो है वो विधानसभा से बाहर आ गए और वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें आरजेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र, उसके बाद महबूब अली कैसर, इसके अलावा जो एआईएम के पार्टी के नेता हैं, विधायक दल के नेता अख्तरुल इमान, उन्होंने एक साझा जो है तौर पे मीडिया से बातचीत की और ये कहा कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं अब आरएसएस के चक्कर में पड़ गए हैं और नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जब सदन में खुले तौर पे अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है उसके बाद नीतीश कुमार चुप हैं। हालांकि अख्तरुल इमान ने नीतीश कुमार को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन यह कह दिया कि बीजेपी जो है वो आरएसएस के एजेंडे को लेकर चलना चाहती है। वहीं आरजेडी और वाम दल के जो नेता थे उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी के विधायक को माफी मांगनी होगी और खास करके महबूब अली कैसर ने तो साफ कर दिया कि जब तक बीजेपी के विधायक इस बात को लेकर माफी नहीं मांगते हैं वो अपनी सीट पर जाएंगे ही नहीं। तो इसका राजनीतिक मतलब क्या हो सकता है? आपको बता दें कि जेडीयू के जो मुखिया नीतीश कुमार हैं उसको कमजोर करने के लिए आरजेडी वाम दल इस मसले को और ज्यादा जोर शोर से उठा रही है, क्योंकि आपको पता होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीतकर नहीं आया। यह अलग बात है कि जो बीएसपी से चुनाव जीत कर आए थे जमा खान, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया और फिर उन्हें मंत्री बना दिया गया। और अब आरजेडी और वाम दल इस बात की पूरी कोशिश में लगे हैं कि जेडीयू जो है उसे अब मुसलमानों का समर्थन न मिले। और इस जब ये साझे तौर पर सारे नेता जब मीडिया से बात कर रहे थे, इस बात पर जोर दिया कि जब लगातार सदन के अंदर सदन के बाहर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है उस वक्त जेडीयू चुप है, नीतीश कुमार के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। तो साफ तौर पे आरजेडी और वाम दल जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को अपने तरफ बनाए रखना चाहती है और आक्रामक तरीके से मुसलमानों को लेकर अपनी बात रख रही है कि यहां बिहार में आरएसएस का एजेंडा नहीं चलेगा, मुसलमानों को लेकर आप किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वहीं एआईएम के जो विधायक दल के नेता है वो भी साथ में दिखे और ये कह दिया कि जो कुछ हो रहा है ये गलत है, चाहे वो विधानसभा सदन के अंदर हो या बाहर हो, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो आज भी का जो विधानसभा सत्र होगा ये काफी हंगामेदार होगा। जो तमाम सियासी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, उन्होंने ऐलान कर रखा है कि जब तक बीजेपी के विधायक माफी नहीं मांगते हैं तब तक वो इस कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा बीजेपी के स्पीकर, कोटे से स्पीकर है, उन पर भी आरोप लगा दिया कि वो भी कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। जब लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है उस वक्त वो चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी के विधायक पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर आज का विधानसभा का सत्र जो है काफी हंगामेदार रहने वाला है और ये मसला जो कल बीजेपी के विधायक द्वारा उठाया गया कि सारे अल्पसंख्यक जो हैं वो देशद्रोही होते हैं, ये मामला आज भी गरमाने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसको लेकर क्या कुछ होता है। हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।